कोई माने या ना माने, लेकिन 10 अप्रैल 2021 को डस्का वालों ने एक नई तारीख रकम की है। इस दिन कौमी असेंबली के हल्का एनए 75 में एक जिमनी इलेक्शन था, लेकिन इस जिमनी इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान की नजरें मरकूज थीं। जिमनी इलेक्शन में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन हकीकत में यहां रियासत के कानून का रियासत की दहशत से मुकाबला था। 19 फरवरी को यहां मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह की वफात के बाइस जिमनी इलेक्शन हुआ था, लेकिन उस दिन रियासत के कानून की धज्जियां बखेर दी गईं। कानून को तार तार करने की गवाही खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने हुक्मरान जमात के उम्मीदवार अली असद मल्ली का खुल्लम खुल्ला साथ दिया। 19 फरवरी के दिन डस्का के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तमाम दिन फायरिंग की गई, ताकि मुस्लिम लीग नून के वोटर खौफजदा होकर भाग जाएं और रियासती मशीनरी आसानी से अपने उम्मीदवार को जितवा सके। तमाम दिन फायरिंग से काम ना बना तो फिर रात को छाई धुंध से फायदा उठाने की कोशिश की गई। 20 से जायद पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक जगह पर इकट्ठा करके इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए और हुक्मरान जमात के उम्मीदवार अली असद मल्ली ने खुद ही अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नतीजा रोक लिया और यह तहकीक की कि 20 से जायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तमाम रात कहां गायब रहे। इलेक्शन कमीशन को पता चल गया कि इन प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज तब्दील किए थे, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने एनए 75 में दोबारा जिमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। हुक्मरान जमात ने एक तरफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक तकरीर कर दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत वक्त ने इलेक्शन कमीशन को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार हुकूमत वक्त हार गई और सुप्रीम कोर्ट ने एनए 75 में जिमनी इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार रखा। 10 अप्रैल को एनए 75 में हुक्मरान जमात के अली असद मल्ली जीत जाते तो इलेक्शन कमीशन की पोजीशन मशकूक हो सकती थी, लेकिन साहिबजादा इफ्तिखारुल हसन शाह की बेटी नौशीन इफ्तिखार ने अली असद मल्ली को हरा दिया। यह सिर्फ नौशीन इफ्तिखार की फतह नहीं थी, बल्कि इलेक्शन कमीशन भी सुरखरू हुआ। रियासती दहशतगर्दी के मुकाबले पर रियासत का कानून जीत गया। 10 अप्रैल को डस्का में धुंध नहीं थी, लेकिन इक्तदार के नशे में मस्त कुछ ताकतवर लोगों के जहनों पर बदस्तूर धुंध छाई हुई थी। उन्होंने एक दफा फिर असलहे की नुमाइश के जरिए अपनी दहशत कायम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि 19 फरवरी को होने वाली रियासती दहशतगर्दी के बाइस डस्का में खौफो हिरास की फजा कायम थी और 10 अप्रैल को बहुत से लोग इसी खौफ के बाइस वोट डालने के लिए घरों से नहीं निकले, लेकिन जो घरों से निकले उन्होंने धुंध और दहशत दोनों को शिकस्त दी। धुंध और दहशत को शिकस्त देने पर डस्का के बहादुर लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डस्का एक तारीखी शहर है जो गुजरांवाला और सियालकोट के दरमियान वाक़ है। अवामी रिवायत के मुताबिक गुजरांवाला, सियालकोट, पसरूर, वजीराबाद और एमनाबाद से डस्का का फासला 10-10 कोस बनता है, इसलिए इसे 10 कोहा करार दिया गया, जो बाद में डस्का बन गया। हुकूमती तर्जुमानों का कहना है कि डस्का की नशिस्त तो पहले ही मुस्लिम लीग नून के पास थी। मुस्लिम लीग नून ने जिमनी इलेक्शन जीतकर अपनी नशिस्त को बरकरार रखा है तो कोई कमाल नहीं किया। हुकूमती तर्जुमान कुछ भी कहें, लेकिन आम लोग जानते हैं कि डस्का में असल मुकाबला नौशीन इफ्तिखार और अली असद मल्ली का नहीं, बल्कि नवाज शरीफ और इमरान खान का था। इमरान खान मरकज और पंजाब में हुक्मरान होने के बावजूद हार गए और नवाज शरीफ जिला वतन होने के बावजूद जीत गए। 2018 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ के उम्मीदवार साहिबजादा इफ्तिखारुल हसन शाह ने 1,01,000 और अली असद मल्ली ने 61,000 वोट लिए थे। इन इंतखाबात में इस हल्के से एक आजाद उम्मीदवार उस्मान खालिद ने 57,000 वोट लिए थे। इस मरतबा यह आजाद उम्मीदवार और इनके वालिद बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी भी अली असद मल्ली की हिमायत कर रहे थे, लेकिन यह हिमायत भी काम न आई और डस्का के दीवानों ने इस नवाज शरीफ के बयानियों को वोट दिया, जिसे कुछ मुहिब्बे वतन लोग आजकल गद्दार कहा करते हैं। यह नुक्ता भी अहम है कि कम टर्नआउट के बावजूद नौशीन इफ्तिखार ने 1,10,000 से ज्यादा वोट लिए और अली असद मल्ली के भी 93,000 वोट निकल गए। उन्होंने 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में कम से कम 32,000 वोट बढ़ाए हैं। अगर यह मान लिया जाए कि इन्हें 32,000 इजाफी वोट उस्मान खालिद की वजह से पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना वोट बैंक कायम रखा है, इसमें इजाफा नहीं किया। एनए 75 में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी असर पड़ेगा। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का कराची के हल्का एनए 249 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को फायदा होगा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप का हौसला भी बुलंद होगा। जहांगीर तरीन फिलहाल इमरान खान से बराह रास्त महाजराई की बजाय मुफाहिमत का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की वजह ना तो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है और ना ही शहजाद अकबर है। ये कार्रवाई बराह रास्त इमरान खान के हुक्म पर हो रही है, क्योंकि पीडीएम के इख्तलाफात में इमरान खान अपनी नई ताकत तलाश कर रहे हैं। वो अपने कुछ साथियों का एहतसाब करके इस साख को बचाना चाहते हैं जो तेजी से गिरती जा रही है।
جہانگیر ترین کے معاملے پر عمران خان کے لیے یو ٹرن لینا مشکل ہے، اور جہانگیر ترین عبرت کی مثال بن گئے تو اس کے بعد اپوزیشن کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہوگا۔ عمران خان جولائی 2021 میں آزاد کشمیر کا الیکشن جیتنے کے لیے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کی بحالی چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ دھند اور دہشت ہمیشہ کام نہیں آتی۔